हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाई हूँ पॉलिटी का, फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ में आएगा अच्छे से। तो इसमें क्या है, मूल अधिकार एंड मौलिक अधिकार। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, कुछ बच्चों को मूल अधिकार एंड मौलिक अधिकार है क्या ये अलग अलग हैं? बट मूल अधिकार एंड मौलिक अधिकार अलग अलग हैं नहीं, ये एक ही हैं। मूल अधिकार एंड मौलिक अधिकार हमको पता होना चाहिए, हमारे मूल अधिकार एंड मौलिक अधिकार ये हैं क्या, ठीक है। तो क्या है मूल अधिकार? ये जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसा अधिकार है जो उनके हितों की संरक्षा करता है। जैसे कि यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो ये क्या है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकार को भारत संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई है। तो भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो यहाँ पे मैन कार्टा से क्वेश्चन आ जाता है, मैन कार्टा कौन से उससे है? तो भाग 3 से है मैन कार्टा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस पर। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। हमारे वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, प्रदान किए गए हैं। जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। किससे? अधिकार बिल से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संरक्षा का दायित्व न्यायपालिका को है, केवल न्यायपालिका को, ठीक है। तो लेकिन ये 44वें संशोधन, तो ये भारतीय संविधान में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A यानी कि 300 के विविध अधिकार की श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्षमता एंड समानता, आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा आर्टिकल 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक कुल 5 आर्टिकल में वर्णित किया गया है, 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। जो यहाँ पर है आर्टिकल 14 में विविध के समक्ष क्षमता, आर्टिकल 14 में है ये। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि ये आर्टिकल 15 में है। लोक नियोजन में अफसर की समानता आर्टिकल 16 में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। तो फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 14 का विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि, 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। तो आर्टिकल 19 से 22 में आर्टिकल
19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें 19 हम फर्स्ट आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत के आवागमन, भारत में निवास, भारत में आजीविका रोजगार। तो इसे याद कैसे करना है? पहले तो हमें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और शांतिपूर्ण, यानी कि ज़्यादा शोर शराबा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जब शांतिपूर्ण से, तो वहाँ पर सभा समूह बनाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जब सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो भारत के आवागमन, जब सभा होगी तो वहाँ पर आवागमन भी होगा, ठीक है, आना जाना भी होगा। और जब आना जाना होगा तो भारत में निवास भी होगा, वहाँ रहना भी पड़ेगा। और जब रहेंगे तो भारत में आजीविका के लिए रोज़गार भी चाहिए, कुछ खाने को तो चाहिए ही, कुछ करने के लिए रोज़गार तो चाहिए ही। ओके, तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। याद करने से बेटर है इसको ट्रिक से याद करें। और इसमें मैचिंग की तरह आ जाता है कि ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, ये भाग कहाँ से लिया गया है, इसलिए इसे ट्रिक से याद करना है। ओके, तो आर्टिकल 20 में क्या बोला है? आर्टिकल 20 में बोला है अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षा से है, ठीक है। तो ये अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसी समय के कानून दी जाएगी, कानूनी सज़ा दी जाएगी। मतलब कैसे? जैसे कि 2010 में उसे 5 मंथ की सज़ा हुई है और 2015 में हो गई है 6 वर्ष की सज़ा, तो उसको पहले वाली ही सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि बढ़ा दी जाएगी। जो पहले दी गई है सज़ा वही सज़ा दी जाएगी। सेकंड है, उसे खुद विरोध गवाही देना उत्साया नहीं जाएगा, ठीक है। और एक अपराध पर एक ही बार सज़ा मिलेगी। अगर उसने चोरी की है तो बार बार उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको एक ही बार सज़ा दी जाएगी। ओके, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है जीवन का अधिकार, ठीक है। जीवन का अधिकार आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 कै में क्या बोला है? शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है। ये शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है। 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य, यानी कि 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएंगे पूरे भारतवर्ष में, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी के संरक्षा। जब आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, मतलब कोई गिरफ्तारी कर रहा है, तो कारण पूछने का अधिकार होगा उस व्यक्ति को। 24 घंटे उपस्थित कराना होगा, यानी कि 24 घंटे उपस्थित कराना होगा। आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। 23 से 24 घंटे ओनली, 23 से 24 घंटे। और मनपसंद कानून सलाह ली जाएगी, यानी कि उसके मनपसंद वकील चुना जाएगा। ये नहीं कि जो कोई भी कह दे कुछ भी, सरकार ने कहा है वो वही कानून, उसकी मनपसंद का कानून सलाह यानी कि वकील चुना जाएगा। आर्टिकल 3 में मौलिक अधिकार 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है ये। तो आर्टिकल 23 जिसमें मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी एंड इन सब का वर्णन आर्टिकल 23 में दिया गया है। आर्टिकल 24 में कैसे याद करना है, आप देखिए। 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करानी है, ठीक है। और इसमें दुर्व्यवहार वगैरह नहीं करना है।
तो 24 में 14, तो कैसे याद करना है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में 4 देख लीजिए आप पीछे का, 24 एंड 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी नहीं करानी है। तो आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद आर्टिकल 358 एंड 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, वाद योग्य के रूप में भी संविधान में रखा गया है। तो जैसे कि आपातकालीन, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। आपातकालीन यानी कि आपातकाल हमारे संविधान में, हमारे भारत में कितने लगते हैं? 3 लगते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 352, आर्टिकल 352, 356 एंड 360, जिसमें कि 352 आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 जो है, 352 कौन सा आता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। और 360 वित्तीय आपातकाल। तो 3 मौलिक अधिकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।